औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उस ख़जाने की तलाश के बारे में बताएंगे जिसकी तलाश में वो निकल पड़े और बिलाखिर उसे पा भी लिया। इस ख़जाने की ख़ास बात क्या थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसकी तलाश में क्यों निकले हुए थे, ये सब आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले YT उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ कहीं जा रहे थे कि एक शहर के करीब खंडरात थे जिनमें से उन्हें एक खजाना मिला। हवारियों ने दरखास्त की कि आप हमें यहाँ चंद दिन ठहरने की इजाजत दें ताकि हम अच्छी तरह खजाना जमा कर सकें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतर है तुम ये खजाना जमा करो और मैं शहर वापस जाता हूँ। वहाँ मेरा एक कीमती खजाना मौजूद है, मैं उस खजाने को खोना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस लौट गए और एक वीरान से मकान के दरवाजे पर तशरीफ ले गए। एक बुढ़िया आई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आज रात आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मेहमान ठहराएंगी? बुढ़िया ने कहा, सर आंखों पर, हम आप अलैहिस्सलाम को अपने घर में खुश आमदीद कहेंगे। आप बुढ़िया के घर में दाखिल हो गए और उससे पूछा, इस मकान में तुम अकेली रहती हो या तुम्हारे साथ कोई और भी रहता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, मेरा एक जवान बेटा भी मेरे साथ रहता है। दिन के वक्त वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला जाता है और शाम के वक्त लकड़ियां बेचकर घर वापस आ जाता है। नाज़रीन, शाम को जवान घर वापस आया तो उसकी मां ने उससे बताया कि हमारे यहाँ एक मेहमान आया हुआ है जो शक्ल सूरत से अल्लाह वाला लगता है। तुम उनकी आमद को अपने लिए गनीमत जानो और उनसे इस्तेफादा हासिल करो। नाज़रीन, ये जवान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर बैठा तो आप उससे गुफ्तगू करने लगे तो वो नौजवान उन्हें मुहज़्ज़िब और अच्छा लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया कि उसके दिल में कोई खलिश है। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जवान, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में एक खलिश सी है, मुझे अपनी खलिश से आगाह करो, मुमकिन है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। जवान ने एक ठंडी आह भरकर कहा, मेरी खलिश का इलाज बस मौत ही से मुमकिन है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपना हाल दिल बयान तो करो, हो सकता है कि हमारे जरिए तुम्हारी खलिश दूर हो जाए। यह सुनकर जवान ने कहा, ए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं एक दिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार आ रहा था कि मेरा गुजर बादशाह के महल के करीब से हुआ। इत्तेफाक से मेरी नजर उसकी बेटी पर पड़ गई। जब से मैंने शहजादी को देखा है तब से मैं चाहता हूं कि मेरी शादी उसी से हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई मसला नहीं, तुम कल सुबह बादशाह के पास चले जाओ और बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगो। जवाब में वो जो कुछ कहे मुझे उसकी इत्तला दे देना। नाज़रीन, जवान दूसरे दिन बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचा और दरबानों से दरखास्त की कि उसे बादशाह से मिलने की इजाजत दी जाए क्योंकि वो उसकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया है। दरबानों ने उसके कपड़ों को देखा तो हंसकर कहने लगे, अच्छा है, इसे बादशाह के दरबार में जाने दिया जाए ताकि इसकी शक्ल सूरत और ख्वाहिश से दरबारी भी महजूज हो सके। नाज़रीन, जवान बादशाह के दरबार में पहुंचा और उसने उससे उसकी बेटी का रिश्ता मांगा। बादशाह ने उसे टालने के लिए कहा कि तुम इतने जवाहरात लेकर आओ तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। वो जवान बादशाह का मुतालबा सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और उन्हें बताया कि बादशाह ने बहुत सारे जवाहरात मांगे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरे साथ आओ। आप अलैहिस्सलाम उसे एक सहरा में ले गए जहां हर तरफ कंकर ही कंकर पड़े थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इन कंकरों से अपनी चादर भर लो। जब जवान ने चादर भर ली तो ये देखकर हैरान हो गया कि चादर में कंकरों के बजाय जवाहरात चमक रहे थे। चुनाचे जवान चादर भरकर बादशाह के पास ले गया और कहा, लीजिए, मैं आपके मुतालबे से भी ज्यादा जवाहरात ले आया हूं। उम्मीद है कि अब आप मुझे नाउमीद नहीं करेंगे। नाज़रीन, बादशाह ने इतने सारे जवाहरात देकर कहा, मुझे इतने ही जवाहरात चाहिए। अगर तुम इतने जवाहरात और लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी शहजादी से कर दूंगा। जवान फिर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारी बात बता दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मायूस होने की जरूरत नहीं, तुम दोबारा सहरा में चले जाओ और फिर उतनी ही मिकदार में कंकर इकट्ठे करके ले जाओ। अल्लाह के फजल से वो कंकर भी जवाहरात बन जाएंगे। नाज़रीन, जवान ने फिर कंकरों को जमा किया और उन्हें चादर में डाला तो वो जवाहरात में बदल गए। जवान खुश होकर उन्हें बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने जवान से पूछा, तुम शक्ल से तो इंतहाई गरीब नजर आते हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा खजाना कैसे आ गया? जवान ने बादशाह को बताया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तमाम मेहरबानी मेरे एक मेहमान की है। बादशाह समझ गया कि उसके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ठहरे हुए हैं। बादशाह ने कहा, अपने मेहमान को लेकर आओ, मैं उनकी मौजूदगी में अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। जवान वापस आया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अपने साथ चलने की दरखास्त की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवान के साथ दरबार तशरीफ ले गए।
बादशाह ने उनका शायाने शान इस्तकबाल किया और वादे के मुताबिक अपनी बेटी की शादी लकड़हारे से कर दी। फिर उसने अपने दामाद को शाही लिबास पहनाया और रिहाइश के लिए अपने महल में जगह दे दी। नाज़रीन, बादशाह ने जब अपने दामाद से गुफ्तगू की तो वो उसे बड़ा माकूल आदमी नजर आया। बादशाह का कोई बेटा नहीं था, अल्लाह ने उसे बस एक ही बेटी अता की थी। बादशाह ने अपने दामाद के वली अहदी का ऐलान कर दिया और इत्तेफाक से वली अहदी के ऐलान के दूसरे ही दिन बादशाह का इंतकाल हो गया और उसका दामाद बादशाह बन गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जाने की इजाजत चाही तो बादशाह ने कहा, हजरत कल रात से एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है, उम्मीद है कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूछो। बादशाह ने कहा, मैं ये सोचकर परेशान हूं कि आप अलैहिस्सलाम इतने बड़े साहिब एजाज हैं कि कंकरों को जवाहिरात में बदल देते हैं और चाहें तो लकड़हारे को बादशाह का दामाद बना दें, इसके बावजूद आप फकीराना जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इश्क़ इलाही का वो जाम पिया है जिसके सामने इस चंद रोजा शाही की कोई कीमत नहीं है। बादशाह ये सुनकर आपके कदमों में गिर गया और अर्ज की, हजरत फिर आपने मुझे इस जामे मारिफत से क्यों महरूम करके सल्तनत की गोरख धंधों में लगा दिया है? मुझे शाही नहीं, खुदा की दर की गदाई चाहिए। जवान ने तख्त व ताज छोड़ दिया और 3 दिन पहले मिलने वाला लिबास पहना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस जवान को लेकर वहां आए जवां हवारी खजाना निकालने में मशगूल थे। आपने हवारियों से फरमाया, तुमने अपना खजाना जमा कर लिया है? हवारियों ने कहा, हाँ हमने तमाम खजाना जमा कर लिया है, लेकिन आप ये बताएं कि आप जिस खजाने की तलाश में शहर रवाना हुए थे, क्या आपको वो खजाना मिला या नहीं? आप अलैहिस्सलाम ने जवान की तरफ इशारा करके फरमाया, मैं इस खजाने की तलाश में गया था और मैं इसे कामयाब हो गया पाने में। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, क्या ही कमाल की ये कहानी थी कि एक बादशाह कैसे अपने ताजो तख्त को अपने कदमों तले रौंद कर खुदा की बुजुर्गी, खुदा की बंदगी और खुदा की रजा के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर देता है। नाज़रीन, इस्लाम में भी हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिनको अगर थोड़ी देर के लिए भी समझ लिया जाए और जिन पर अमल करने की कोशिश की जाए तो हमारी जिंदगियां बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि मन उसको वैसे ही तस्लीम किया जाए और उस पर अमल पैरा हुआ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, हमें नेक काम करने की तौफीक अता करे और बुराइयों से हमें हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल YT उर्दू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा ही मवाद आपके लिए बनाते रहें। अजहर इकबाल मंगश को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान। नाज़रीन, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कि आप किस किस्म के मवाद को देखना चाहते हैं ताकि हमारी टीम काम करके आपके लिए आपकी मर्जी का कंटेंट बनाए और आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं आपके कमेंट का मुंतज़िर रहूंगा ताकि हम अपनी इस काविश को मज़ीद बेहतरीन अंदाज में आपकी खिदमत में पेश कर सकें।